बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है इमेज रूल्स फॉर image formation by rules for image formation by spherical mirror. Okay, rules for image formation by spherical mirror. Okay, तो पहला रूल क्या है बच्चों, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर जाती है। ओके, चलिए तो आप लोग इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लीजिए। ये है आपका कॉनिकेव मिरर, यहाँ पे है पोल, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे आपका एफ है, फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये आपका पोल है, ठीक है। ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो पहला रूल क्या है बच्चों, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर मिरर से टकराती है तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाती है। समझ आया? इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये रे को क्या करती है, डाइवर्ज कर देती है। तो यदि हम देख रहे हैं इसको पीछे की तरफ बढ़ने, तो हमें पीछे की तरफ ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब अपीयर्स टू मी। ओके ओके, फर्स्ट रूल समझ में आ गया। चलिए सेकंड रूल की बात करते हैं बेटा। सेकंड रूल इसी का इनवर्स है। सेकेंड रूल क्या है बेटा, जब कोई रे फोकस से होकर जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वेरी इजी, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट ये फोकस से होकर जा रही है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। क्या हो जा रही है? पैरेलल। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है फोकस पे, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों रूल आप नोट कर लीजिए। दो और बचे हैं, फटाफट बता देते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए आगे चलें। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है बेटा? पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है,
यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है। ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है। जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी लाइन पे वापस लौट जाएगी, ठीक है, उसी मार्ग से उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इससे मिरर से टकरा रही है, फिर टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगी, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसी तरीके से मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो वापस इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी, ओके। चलिए रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल। रूल नंबर 4 क्या है बेटा? रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पोल पर किसी एंगल से गिरती है, ठीक है, मतलब ऑब्लिक्विली इंसिडेंट हो रही है, तो जितने एंगल से वो पोल पर गिरती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है तो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी? 30 डिग्री से, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल से क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोग को ये चारों रूल समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ओके। इसमें हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी साइज कितनी होगी, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को टेबल बनवाकर एक मिनट हेलो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे चालू रखो। हेलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग टेबल बनाएंगे, सबसे पहले रे डायग्राम, ओके, रे डायग्राम। सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड होगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। फोर्थ है बेटा आपका नेचर और लास्ट है आपका साइज, ओके। तो सबसे पहले हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने वाले हैं। कहां पे रखेंगे बेटा? इन्फिनिटी पे। तो पहला मैं रे डायग्राम बना रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने वाला हूं, ओके। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है बेटा? फोकस से होकर पास करती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा गया है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, उसके बाद ये फोकस से होकर पास कर जाएंगे। कहां से पास कर जाएंगे बेटा? फोकस से पास कर जाएंगे। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एट इंफिनिटी। कहां पे बेटा? इंफिनिटी पे है, अनंत पर है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? अनंत पे। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, एट एफ। उसका इमेज बनेगा एट एफ। नेचर क्या होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करती हैं तो अपना जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज देखिए, जहां पे दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे बहुत ही छोटा सा पॉइंट साइज जैसा गैप है। ठीक है, तो इसकी साइज बहुत छोटी होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। हम इसी तरीके से 5 और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड है बेटा, हाँ एक चीज और मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब भी हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लाएंगे तो जो इसका इमेज होगा वो मिरर से दूर जाएगा। किधर जाएगा? मिरर से दूर जाएगा, राइट। तो सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दैट मीन्स किसको बोलते हैं? बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं बेटा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इसका मतलब क्या है? इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो फोकस से होकर पास करती है। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट आप जो है फोकस से पास कर दीजिए। ओके, तो रूल क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इसका इमेज जो है वो C और F के बीच में बनेगा और वो कैसा बनेगा बेटा? उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, देखिए इसका रे डायग्राम समझ में आया। एक रे ऑफ लाइट को हमने पैरेलल लिया तो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कर रहा है तो उसकी पैरेलल होगी। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ओके, तो इसका इमेज कहां बनना है बेटा? बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। ओके, बिटवीन C एंड F। आपका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस बार जो है इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा छोटा होगा, इसलिए हम इसको डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं हम लोग। ये दोनों हो गया ना हम लोग का। अब ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर की तरफ ला रहे हैं तो उसका इमेज जो है मिरर से दूर होता चला जाएगा। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो चलिए देखते हैं रे डायग्राम से उसका इमेज कहां पर बनता है बेटा।
कॉन्केव मिरर है, ये पोल है। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट को पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइए, फिर वो कहाँ से पास करेगी, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, वो फोकस से पास करेगी बेटा। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप फोकस से लीजिए, उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। अच्छे से नहीं बन रहा है तो इस तरीके से डिस्टेंस लें ताकि इसका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बने, ठीक है। ठीक है, अब सही है। एक रे ऑफ लाइट हमने इस बार ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है, एक रे ऑफ लाइट को इसके पैरेलल, तो वो फोकस के पास कर रही है। दूसरा हमने फोकस से पास कराया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे, वहीं पे उसका इमेज बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इस बार क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा एट सी, ठीक है। नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, इस रे डायग्राम को पेंसिल से बनाइएगा। मान लीजिए कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आपको पता है कि इसका इमेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, तो थोड़ा इरेज करके उसको सही कर लीजिएगा, ओके। साइज क्या होगी बेटा? इस बार सेम साइज की होगी, सेम साइज, ओके। इस बार साइज क्या होगी बेटा? सेम साइज। नेक्स्ट है आपका, इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये आपका एफ है बेटा, ये आपका सी है। तो सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो उसका जो इमेज होता है बेटा, वो बियॉन्ड सी बनता है। कहाँ बनता है बेटा? बियॉन्ड सी। ठीक है, आप स्केच से खींचेंगे तो आपका अच्छा सा डायग्राम बनेगा। इसको थोड़ा हम एक काम करते हैं, सही से आपका पोल है बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस, यहाँ पे मान लेते हैं सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? सी और एफ के बीच में। एक रे ऑफ लाइट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है, तो ये फोकस से उसके पास कर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराएंगे बेटा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप इसके से खींचेंगे तो आपका सीधा बनेगा। सही नहीं बन रहा है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। पहले इसको लिख देते हैं। अच्छा, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? बिटवीन सी एंड एफ, देन इसका इमेज बनेगा बेटा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। अब इसकी साइज जो है हम रे डायग्राम से थोड़ा देखते हैं, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं इसको और अच्छा। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी उल्टा लिखिए, ये सी है, आपका एफ है, तो फोकस से होकर पास करेगी। एक रे ऑफ लाइट को आप फोकस से पास कराएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे इसका हम इमेज बना लेते हैं, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। आप इसके से खींचिएगा तो ये लाइन आपकी सीधी होगी, तो एकदम सही से डायग्राम बनेगा।
ठीक है। अभी आपको दिखाई देगा कि जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है। तो इस बार हमारा जो इमेज है, इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए हम इसको इन लार्ज बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? इन लार्ज। ओके, नोट कर लीजिए। इन लार्ज बोल कह सकते हो, चाहे मैग्नीफाइड इमेज, क्या कह सकते हो? मैग्नीफाइड। लास्ट दो और पोजीशन है बेटा। फिफ्थ नंबर, इस बार ऑब्जेक्ट बेटा फोकस पे आएगा। कहाँ पे आएगा? फोकस पे। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे हम फोकस मान लेते हैं बेटा। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल लाइए और इसको फोकस से पास करा दीजिए, ठीक है ना। दूसरा रे ऑफ लाइट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, ठीक है। ऐसे मिरर से टकरा रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी। आप देखोगे कि दोनों रे आपस में पैरेलल है बेटा। कैसी ये रे है? ये पैरेलल रे है। तो पैरेलल रे जो है कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? इन्फिनिटी पे। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बेटा? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनने वाला है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इन्फिनिटी पे इमेज है तो बहुत बड़ा बनेगा बेटा, इसलिए हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज। ओके, बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है, ठीक है ना। लास्ट पोजीशन है। अभी हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखने वाले हैं बेटा, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में रखेंगे बेटा। ये इसका फोकस मान लीजिए, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका जो इमेज है बेटा वो आपका बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। किधर बनने वाला है? बिहाइंड द मिरर। तो इसलिए हम इसको थोड़ा इस तरफ बनाते हैं बेटा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए एफ है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। ये आपका पोल है। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने पोल और एफ और पी के बीच में रखा है। तो एक रे ऑफ लाइट को आप जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आइए तो वो फोकस से पास कर जाएगी बेटा। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप चाहे तो यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए, चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है ना। दोनों तरीके से आपका क्या होगा? रे डायग्राम सही होगा। तो चलो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो ये टकराने के बाद ये जो है ऐसे पास कर जाएगी बेटा। तो ये आपको डाइवर्जिंग रे की तरह दिखाई देगी, ठीक है। ये जो दोनों रे हैं वो डाइवर्ज हो जाए, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी मतलब पाथ पे वापस लौट जा रही है। तो ये डाइवर्जिंग रे आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा? ये बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट करेंगे। यदि हम इसको आगे पीछे बढ़ाते हैं तो आप ध्यान से देखोगे ये यहाँ पे आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका इमेज बनने वाला है वो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, अपीयर्स टू मीट। ओके, मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बेटा? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा बेटा। कैसा बनेगा? सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है आपका, इमेज का साइज बड़ा है, तो मतलब ये इनलार्ज्ड इमेज है बेटा। कैसा इमेज है? इनलार्ज्ड। ओके, इनलार्ज भी कह सकते हो और मैग्नीफाइड इमेज भी कह सकते हो। तो आई होप आप लोग को इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।